जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं कुछ प्रमुख खबरें। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर की दोपहर को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 सैन्य अफसरों की मौत के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। देश भर में सभी मृत सैन्य अफसरों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य कर्मियों के निधन पर लोकसभा और राज्यसभा ने भी 2 मिनट का मौन रखा। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जवानों के पार्थिव शरीर को नीलगिरी के वेलिंगटन से मद्रास रेजिमेंटल सेंटर पहुंचाया गया। यहाँ सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा सदस्यों ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्माओं के लिए मौन रखा। सदन का नेतृत्व कर रहे उपसभापति ने कहा कि रावत एक अनुकरणीय सैनिक थे और उन्होंने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ देश की सेवा की। इसके अलावा विपक्ष ने भी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दिन भर के लिए अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमने सीडीएस बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सैनिकों के सम्मान में आज विरोध नहीं करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। मेरठ में सीडीएस बिपिन रावत के गाइड रहे प्रोफेसर हरबीर शर्मा इस घटना की सूचना सुनकर बेहद दुखी है। वह प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे प्यारे स्टूडेंट बिपिन ठीक हो, मगर इस हादसे में बिपिन रावत शहीद हो गए। मेरठ के सिविल लाइन के मानसरोवर निवासी 81 साल के प्रोफेसर हरबीर शर्मा बताते हैं कि सीडीएस बिपिन रावत ने मेरठ कॉलेज के रक्षा अध्ययन विभाग से 2011 में पीएचडी की। रोल ऑफ मीडिया इन आर्म फोर्सेस विषय में उन्होंने पीएचडी की। प्रोफेसर हरबीर शर्मा उनके गाइड रहे। उस समय सीडीएस रावत मेजर जनरल थे। पीएचडी पूरी होने पर उन्होंने लेटर मेडल गुरु को समर्पित किया। प्रोफेसर हरबीर शर्मा ने अपने सुपरविजन में जनरल वीके सिंह को भी पीएचडी कराई थी। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को वह अपने सुपरविजन में पीएचडी करा चुके हैं। प्रोफेसर शर्मा चाइना मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। बेहद व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद वो 2 बार मेरठ आए। प्रोफेसर हरबीर शर्मा के मानसरोवर आवास के अलावा 2 बार आए। प्रोफेसर हरबीर शर्मा बताते हैं कि जब वे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने तो उन्होंने पत्र लिखकर भेजा कि वो बहुत भाग्यशाली है कि आपके जैसे गुरु के स्टूडेंट रहे। ये बहुत परिश्रमी विद्यार्थी थे और उन्होंने पहले मेरठ कॉलेज से एमए किया डिफेंस स्टडीज़ में और फिर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। तो उनका विषय आर्म फोर्सेस, रोल ऑफ मीडिया इन आर्म फोर्सेस, इस पर उनकी दिलचस्पी थी। हालांकि मेरा ये क्षेत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। तो आप अगर आपके अंदर मैं पीएचडी कर सकूँ इस विषय पर तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहूँगा। ठीक है, आप इसमें काम कीजिए, लेकिन इसको आप काम को और बढ़ाइए क्योंकि हमारे जवानों को मोटिवेट करने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और उनको बुलाइए और वो यहाँ पर देखें कि क्या परिस्थिति में हमारे जवान रह रहे हैं, मौसम कैसा है, यहाँ पर कैसे पहाड़ हैं, सड़कें कैसी हैं, यहाँ के लोगों का कैसे विकास हो सकता है। तो मैंने उनके दिमाग में एक बात डाली कि विकास बहुत ज़रूरी है और विकास जो है वो इन क्षेत्रों में हुआ नहीं है पहले। अब तो तभी होगा जब आप इसमें प्रयास करेंगे और इसमें आप कुछ स्टूडेंट को भी आमंत्रित करेंगे कैसे। और यहाँ पर रोड बनाई जाए, यहाँ पर टूरिज्म को विकास हो, जैसे कि चीन कर रहा है बड़े एरिया में, तो हमको ये करना चाहिए और उससे हम अपने समीपवर्ती राष्ट्रों को भी विकसित कर सकते हैं। उनसे उन्हें पहले उनकी जो आखिरी समय मुलाकात थी वो उन्होंने कई बार मुझे बुलाया। एक बार जब वो ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। जम्मू कश्मीर के जिला आरएसपुरा में गांव घराना वेटलैंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों की 500 कनाल जमीन ली है, जिस पर वहां के लोग निर्भर हैं। इन्हीं मांगों को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि जमीन के बदले जमीन दी जाए या फिर 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए।
जम्मू कश्मीर जिला आरएसपुरा तहसील सुचेतगढ़ के गांव घराना में वेटलैंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार यह निर्माण कार्य करने जा रही है, जिसके लिए 500 कनाल जमीन ली गई है। इस जमीन पर वहां के लोग निर्भर करते हैं। किसानों की मांग है कि जमीन के बदले जमीन दी जाए या फिर 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें गांव घराना के स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के गांव के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इसका समर्थन जिले के पंच, सरपंच और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने भी साथ दिया। इस दौरान रैली भी निकाली गई, जो आरएसपुरा के गांधी पार्क से लेकर एसडीएम के कार्यालय में एसडीएम आरएसपुरा में ज्ञापन देकर समाप्त किया गया। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖੀਏ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬਣੀ ਹੈ ਘਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੈ, पूरे बॉर्डर का ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ और कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है इधर। देखो, किसानों के मुद्दे बहुत हैं, खासकर जो सुचेतगढ़ आरएसपुरा बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं उनके मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आज का मुद्दा जो है, हम सब लोग खड़े हैं घराना निवासियों के साथ। यहाँ सरकार का प्रपोजल है कि वहाँ बर्ड सेंचुरी यानी वेटलैंड बनाई जाए और किसानों की ज़मीन वहाँ एक्वायर की जाए। देखिए, घराना के लोग जब हम लोग उस वेटलैंड के अगेंस्ट नहीं है, सरपंच साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है, गुरदयाल सिंह मजोत्रा जी ने, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, 1 कनाल ज़मीन, 4 कनाल ज़मीन, 1 एकड़ ज़मीन, जिन लोगों की ज़मीनें जा रही हैं उनको प्रॉपर मुआवजा मिला जाए लॉ के मुताबिक। और ये एक सिस्टम है, मैं समझता हूँ, जैसे मेरी नॉलेज कहती है कि कम से कम 4 गुना जो इसकी ज़मीन की कीमत हो, 4 गुना मुआवजा उनको मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर से दिलावर सिंह, इक्वालिटी न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार जहां दावे करती है कि किसानों की मूलभूत समस्याएं पानी, खाद की किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं होगी, लेकिन फसलें सूख जाती है, किसानों को पानी तक नहीं मिलता। किसानों की आंखें पानी के लिए तरस जाती है, लेकिन समय पर सिंचाई के लिए पानी न मिलने से किसान परेशान हैं। नहरों की सफाई के नाम पर ठेकेदार और कर्मचारियों के बीच में लूट डकार जाते हैं। सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए किसानों की लाखों बीघा जमीन बिना पानी के ही बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण नहरों का हाल जानने के लिए इक्वालिटी न्यूज टीम पहुंची, जहां पर लखनऊ से लेकर रायबरेली तक जाने वाली नहर का जायजा लिया। इस नहर पर नहर के करीब लगभग 100 गाँव के किसान निर्भर रहते हैं। साथ ही बीच में किसानों, ग्रामीणों तथा आमजन से बात करते हुए हाल जाना, उनके दर्द को सुनने का प्रयास किया, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि किसान किस तरह से परेशान है। सरकार किसी भी तरह से कितने भी दावे कर ले, लेकिन हकीकत को बयां करती है यह ग्राउंड रिपोर्ट। ये बताइए दादा कि यहाँ नहर में कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? 6 महीना तो नहीं आवत, 6 महीने से पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं, एक बूंद। तो सिंचाई के लिए आप कहाँ दूसरे साधन का बिजली है, इंजन तो सींचा जाता 200 रुपया घंटा। नहर में पानी नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा, 200 रुपया घंटा। 200 रुपए घंटा? हाँ, बिजली। नहर के कुलाबे बने हुए जैसे नालियाँ बनी हुई, इनमें भी पानी निकल बिल्कुल पानी ही नहीं आवत। 6 महीना तो कहाँ से आज निकल रहे। तो आप खेती किसानी की मतलब कैसे व्यवस्था करते हैं? बस बिजली से, इंजन से, बस ही। वो कहा तू बस। कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ देखने नहीं आता कि पानी आ रहा है? कोई नहीं आता यहाँ, का नहीं आवत है भैया, अधिकारी कर्मचारी। तो आप लोग सिंचाई भी देते होंगे नहर का? जो सिंचाई कहाँ दे आवे, जब बिजली इंजन से सींची तो सिंचाई कहाँ दे आवे नहर की। हाँ, जैसा कि हम देख पा रहे हैं बगल में नहर है, लेकिन जो है सिंचाई यहाँ ट्यूबवेल से होती है। बस भैया, टेबल और बिजली से। हाँ, टेबल से। अरे कम से कम हो गए 1 साल हो गए इसको, पानी नहीं आ रहा। मेरे भी खेत सूखे पड़े इतने। तो यहाँ सिंचाई मतलब किस चीज़ से करते हैं? सिंचाई कहाँ, नहरिया नहीं आती तो सूखे पड़े रहते हैं, बोते हैं सारे कहें और सूखते होगी और क्या।
आपके मतलब इस समय कौन सी फसल की बुआई चल रही है? आते समय सरसों चल रहा है। सरसों मतलब सिंचाई चल रही है? हाँ सिंचाई चल रही मगर सारे सूखे पड़े हैं एकदम बिल्कुल। और क्या तो लगभग कितने कई महीने हो गए या साल भर हो गया इस नहर में? साल भर हो गए में। लोग किस चीज़ से अपना मतलब सिंचाई करते हैं? अब जैसे नरवा पड़ा है आगे क्या वो भी सारे सिंचाई नहीं हुई, सब घास वास सब साफ करके चले गए। जे वाला है जो वो भी नहीं सफा करके गए एकदम। हम यहाँ पे खड़े हैं, जो नहर का एक कुलाबा इधर से गया हुआ है, ये मीरक नगर को जाता है। मीरक नगर कुलाबे पे खड़े हुए हैं। जैसा कि देख रहे हैं हम, यहाँ भी सूखी ही नहर दिख रही है। सबसे पहले तो हम किसानों से बात करेंगे कि ये बताइए कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे? अरे साल खान में कर नहीं आ जाता है, नहीं आवत पनिया नहीं आगे तो आ गए नहीं यहाँ उतने पनी। तो इस समय तो सिंचाई चल रही, बुआई चल रही, छपाई भी चल रही है। हाँ सब परे ख्याल। इस समय कौन सी फसल की सिंचाई चल रही है? सिंचाई कौन फसल है, बो जा रहे हैं सर से सींचे जा रहे सींचे जा रहे हैं। तो लगभग 1 साल से यहाँ पानी नहीं आया। कोई अधिकारी नहीं, कर्मचारी जब देखने तक बंद होएगा तब तक पानी नहीं आवते माँ। इस वाले कुलाबे में पानी मतलब इधर से जो ये क्या कहते हैं इसको, मीरक नगर कुलाबा जाता है ना, हाँ इसमें पानी चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? कभी आता है साल, जैसा कि बता रहे हैं कि साल में 1 बार पानी आता है। हाँ चढ़ी जा थोड़ा बहुत पनिया उन्होंने हो गया, काम खत्म। और 6 महीना लगभग हो गए हैं कि मेरे यहाँ की किसानी एकदम सूखी पड़ी है और मेरी सरसों की फसल एकदम सूख रही है। और करीब करीब हम 800 फुट की दूरी से पानी ला रहे हैं, वो भी 250 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से। और मेरे यहाँ पानी की समस्या बहुत सख्त है। नहर लगभग 6 महीने हो गए हैं, यहाँ पानी का कोई संशोधन नहीं हुआ है अब तक। लखनऊ से ओम प्रकाश, इक्वालिटी न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के भरवारी कस्बे में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नेशनल इंटरमीडिएट कॉलेज भरवारी के एनसीसी कैडेट ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कराया। इस दौरान एनसीसी कैडेट ने काम के पहले वोट करो का नारा लगाते हुए पूरे भरवारी कस्बे में भ्रमण किया। एनसीसी कैडेट हाथों में मतदान के प्रति जागरूकता वाले स्लोगन लिखकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कराया। कॉलेज के प्रिंसिपल ज्ञान प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाता जन जागरूकता रैली निकाली गई है। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना ही इस रैली का उद्देश्य है। आज नेशनल इंटरमीडिएट कॉलेज भरवारी कौशाम्बी में 7 दिसंबर 2021 को यह मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जन जन तक पूरे समाज में, देश में हर जगह ये जागरूक करें कि हमें मतदान का प्रयोग अपना समय पर, निश्चित समय पर जा करके संपन्न कराना होगा। इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।